हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट पीरियड में यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर में यूनिट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सातों फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी और इनकी यूनिट्स के बारे में और इनकी यूनिट्स मात्रक के बारे में पढ़ा। दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ा। एमकेएस, सीजीएस सिस्टम को पढ़ा, एसआई सिस्टम को पढ़ा। आज हम इसी क्रम में नया टॉपिक शुरू करते हैं, डायमेंशन। क्या? डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जो राशि के मात्रक को व्यक्त करने हेतु मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। इंग्लिश में कहेंगे द ड्राइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय राइजिंग द फंडामेंटल यूनिट्स टू सुटेबल पावर्स, यानी कि मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घाते ये क्या कहलाएंगे? विमाएं। The drive units are obtained by raising the fundamental units to suitable powers। तो कैसे लिखेंगे इसे? किसी भौतिक राशि, इंग्लिश में कहेंगे इसे फिजिकल क्वांटिटी, की विमाएं, इंग्लिश में डायमेंशंस, उन घातों, घातों का मतलब पावर्स, घातों का मतलब पावर्स को कहते हैं जो राशि क्वांटिटी, राशि मतलब क्वांटिटी के मात्रक मतलब यूनिट, जो हमने पिछले टर्म्स में पढ़ी थी, यूनिट को व्यक्त करने हेतु मूल मात्रकों फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रकों इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पर चढ़ाई जाती है, चढ़ाई जाती है। क्लियर? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द ड्राइव्ड यूनिट्स आर obtained by raising the fundamental units to suitable power, suitable powers। क्लियर? अब हम इसे कैसे समझेंगे? जैसे हम वेलोसिटी,
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मात्रक मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो लेंथ है ये, तो इसको L और ये कैपिटल T बराबर LT माइनस 1। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, so velocity in length 1 है और टाइम -1। तो ये जो पावर है 1 और -1, तो ये क्या है? ये डायमेंशन है। क्या है ये? डायमेंशन। ऐसे ही मोमेंटम में मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का कैपिटल M और वेलोसिटी को हमने ऊपर निकाला है LT माइनस 1। तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। अब इसमें डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इन मास वेलोसिटी एंड टाइम, मास वेलोसिटी एंड टाइम क्या हो जाएगा? 1 एंड -1। तो ये क्या हुआ? इसकी ये विमा है। ये पावर जो है यही क्या है? विमा है। और किस पे चढ़ाई जाती है? ये किस पर है? मूल फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे M है, मास है, लेंथ है, टाइम है, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। अब किसके लिए क्या नोटेशन लेना है उसे एक बार हम देख लेंगे। जैसे लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन होगी आपकी कैपिटल L। लेंथ की क्या होगी? कैपिटल L। जैसे मास, मास की डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल M। टाइम, टाइम की क्या होगी? कैपिटल T। 4 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की हम कैपिटल A। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम थीटा से नोट करें। 6 है लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको हम J से, कैपिटल J। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हम नोट करेंगे कैपिटल N से। तो ये नोटेशन आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे लेंथ की डायमेंशन कैपिटल, मास की कैपिटल M, टाइम की कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट की कैपिटल A, टेम्परेचर की थीटा, ल्यूमिनेंस की कैपिटल J और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की N। क्लियर? अब हम इसी में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे डायमेंशन फार्मूला। किसके बारे में पढ़ेंगे? डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशंस फार्मूला किसके बारे में पढ़ेंगे?
डायमेंशन फार्मूला। अब डायमेंशन फार्मूला क्या है? मूल मात्रकों को, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स को एक फॉर्मेट कहिए, एक सूत्र कहिए, उसमें रखने पर जो एक सूत्र प्राप्त होता है उसी को हम, या जो फार्मूला प्राप्त होता है उसी को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन क्या है? L_t-1। ठीक है, तो ये मूल मात्रा एक सूत्र है, तो इसी को हम कहेंगे डायमेंशन फार्मूला। क्या कहेंगे? डायमेंशन फार्मूला। जैसे हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, M_L_t-1। तो ये आपका क्या है? डायमेंशन फार्मूला। क्या है? डायमेंशन फार्मूला। इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। किस में कर देते हैं? एक ब्रैकेट में। इसी को कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? कि मूल मात्रक और ड्राइव्ड मात्रक के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल T = 2π√L/g, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला है। किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का। तो T क्या है यहाँ पर? टाइम पीरियड, L सिंपल पेंडुलम की लेंथ, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्लियर? तो ये आपका एक डायमेंशनल इक्वेशन को शो करेगा। जैसे T = 2π L और ये L_t-2। क्लियर? तो ये L की डायमेंशन है और ये G की डायमेंशन है। ये L की डायमेंशन है और ये G की डायमेंशन है। तो ये आपका एक डायमेंशनल इक्वेशन हुई। दूसरा, जैसे फोर्स का निकालें या वेलोसिटी। वेलोसिटी आप निकाला है, इसे v से डिनोट करते हैं, = L_t-1। तो ये क्या हुई? ये डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे फोर्स है, F बराबर फोर्स है, F = M_L_t-2। ये क्या है? ये फोर्स की इक्वेशन है। क्लियर? मास इनटू एक्सीलरेशन तो हम कहते हैं। तो इसे हम डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम डायमेंशनल इक्वेशन का आगे चल के यूज करेंगे, एप्लीकेशन इसका यूज होगा। ठीक है? अब इसी में है एक, ये एग्जाम में आता है। अब ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या है? कि किसी भी मूल मात्रक से मिलकर जो ड्राइव यूनिट्स बनती हैं, तो उसके बोथ साइड की जो डायमेंशन फार्मूले हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं।
उसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। किसी भौतिक राशि या भौतिक स्थिति फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने वाली समीकरण विमाओं की दृष्टि से समांगीय होमोजीनियस होती है। यही सिद्धांत समांगता का सिद्धांत कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? समांगता का ज्ञता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत। क्लियर? किसमें क्या है कि बोथ साइड की जो डायमेंशन फार्मूला है वो एक दूसरे के बराबर होता है। उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कि इन डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन dimension of both sides should be equal. Should be equal. ठीक है? Should be equal. तो this principle is called principle of homogeneity, है ना? In dimensional equation, dimension of both sides should be equal. This principle is called principle of homogeneity. This principle of homogeneity. जैसे फोर्स है और ये मास इनटू एक्सीलरेशन, जैसे द्रव्यमान और त्वरण, ये फोर्स है। और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला है mL/T-2। ठीक है? अब इसका मास का डायमेंशन फार्मूला है m, एक्सीलरेशन का LT-2, तो ये mL/T-2 और ये भी क्या है? mL/T-2। ये एक दूसरे के क्या है? इक्वल। तो यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल या सबसे पहले इसकी एक लिमिटेशन पढ़ेंगे। क्या लिमिटेशन? अब इसमें लिमिटेशन से पढ़ने से पहले आपको थोड़े इसके एग्जाम्पल देखने होंगे, तभी पता चलेगा कि इक्वेशन क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ इक्वेशन एप्लीकेशन करते हैं। जैसे डायमेंशन की इक्वेशन, जैसे एक आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस मेथड, डायमेंशन मेथड है ना। मेथड का मतलब डायमेंशन, इक्वेशन, ये सब चीजें हैं। अब जैसे हम
कोई कोई फार्मूला गलत है या सही है तो वो हम कैसे कंफर्म करेंगे। जैसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। अब अगर कहीं भी ऐसी इक्वेशन होगी तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, इसमें यानी कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये फार्मूला या ये इक्वेशन हमारी गलत है। मतलब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर बराबर 2as, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर बराबर आती हैं तो ये फार्मूला या ये इक्वेशन हमारी सही है, अगर नहीं आती तो दिस फार्मूला या दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। तो कैसे करेंगे, पहले वी स्क्वायर की निकालेंगे। वी मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT माइनस 1, LT माइनस 1, है ना। तो इसकी हम पावर चढ़ा देंगे तो LT माइनस 2, क्लियर। अब हम निकालेंगे यू, इसकी यू की डायमेंशन होती है, यू भी क्या है, वेलोसिटी है, तो इसकी भी डायमेंशन LT माइनस 1, इसकी पावर तो LT माइनस 2, L की पावर 2 और T की पावर माइनस 2। अब 2as है, 2as में क्या है, 2 तो कांस्टेंट है, इसकी बात नहीं करेंगे। ए हमारा क्या है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, LT माइनस 2, और s क्या है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल L। तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर T माइनस 2। तो आप देख रहे होंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s दोनों की डायमेंशन क्या है, तीनों की एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब ये फार्मूला, ये इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as इज करेक्ट। क्या है, करेक्ट है, क्लियर। अब कोई भी हम दूसरा फार्मूला लें, जैसे लिख लें जैसे दूरी बराबर था s बराबर ut प्लस gt, ये इक्वेशन है ut प्लस gt, है ना। अब देखते हैं कि ये सही है या गलत है। इसमें क्या है, इक्वल टू ut होना चाहिए डायमेंशन और gt की, ये तीनों एक दूसरे क्या आनी चाहिए, डायमेंशन एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। s बराबर, s क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, u वेलोसिटी, g ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायमेंशन फार्मूला भी LT माइनस 2 ही होता है, क्योंकि ये भी एक एक्सीलरेशन है। और f से पहले s की निकालेंगे, s की तो दूरी है, दूरी का मतलब कैपिटल L, फिर ut की निकालेंगे, u वेलोसिटी तो LT माइनस 1 और ये T कैपिटल T, तो ये भी L। अब हम GT की निकालेंगे, G की LT माइनस 2
और टी की टी, तो यहाँ पर ये एल टी माइनस 1 आ गया। एस यू टी के बराबर तो है पर जी टी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है एस बराबर यू टी और नॉट इक्वल जी टी, है ना। एस यू टी के बराबर है, जी टी इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस बराबर यू टी प्लस जी टी इक्वेशन जो है ये रॉन्ग। क्या है, क्या है ये, रॉन्ग, ओ एन रॉन्ग, क्या है, रॉन्ग, है ना, गलत है। ये फार्मूला आपका गलत, ठीक है। अब हम इसी के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। अब इसकी कुछ, ये किससे हमने मेथड से, किस मेथड से निकाले, डायमेंशनल इक्वेशन से। किससे, डायमेंशनल इक्वेशन से। तो डायमेंशनल इक्वेशन से निकाले, तो अब हम इसकी कुछ सीमाएं भी हैं डायमेंशनल इक्वेशन फार्मूला की, कि इससे क्या क्या नहीं कर सकते और इससे क्या क्या हो सकता है। तो उसमें क्या है, ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, या कहेंगे लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे ये कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती। किसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में। दूसरा, साइन थीटा कोस थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो इससे इक्वेशन की फॉर्म में फार्मूला ड्राइव नहीं किया जाता। यह इक्वेशन की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में फार्मूला ड्राइव नहीं किया जा सकता। चौथा, लॉगरिथम, लॉगरिथम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी यूज्ड दिस मेथड। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। जैसे कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को इससे हम डायमेंशनल इक्वेशन से, फार्मूले से ड्राइव या नहीं, उसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। साइन कोस थीटा की कोई इन्फॉर्मेशन या उसके बारे में नहीं बताएगा, या लॉगरिथम के टर्म्स में कोई इक्वेशन है तो उसके बारे में भी ये कुछ नहीं बताएगा। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। क्या है, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशंस। तो इसके बारे में आपको ये लिख लेने हैं। ये मैंने कांस्टेंट लिखा है, आप लिखना है, पूरा लाइन लिखनी है कि ये डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट ही लिख देंगे, आपको क्या लिखना है, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। दूसरा, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम टर्म्स। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड if a physical quantity depend upon more than 3 equation. Equation not having dimensionless constant cannot be used this method. ऐसे ही हिंदी में है इसकी डायमेंशन की सीमाएं हैं, ठीक है। उसको भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि ये लॉगरिथम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती, साइन कोस थीटा के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताती।
और अगर 2 से 3 से पद की इक्वेशन है तो उसके बारे में भी हमें कुछ इन्फॉर्म या कुछ चीज़ें इसको यूज नहीं किया जाता। तो ये क्या है, इसकी सीमाएं हैं। क्या है? सीमाएं। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पीरियड में इसके हम यूज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।